हेलो एवरीवन, हैशटैग एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल चैनल पर आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। गाइस, आज का वीडियो हैशटैग चर्चा 4th है। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, चर्चा क्लास में आप मुझे पूरे हफ्ते जो कमेंट किए रहते हैं उसका रिप्लाई इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाता है। और ये हमारा चर्चा क्लास हर संडे को चलता है, वीडियो पोस्ट हो या ना हो। बट गाइस, चर्चा क्लास होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आप मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमेंट करते हैं जो कि बीएड से रिलेटेड है। चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो या बीएड सेकेंड ईयर में, या कोई भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहा है, इन सारे स्टूडेंट के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न और डाउट होते हैं। सारे स्टूडेंट आते हैं मेरे ही प्लेटफॉर्म पे कमेंट करते हैं या और भी प्लेटफॉर्म पे करते होंगे, लेकिन मैं अपने से रिलेटेड बातें कर रही हूँ। स्टूडेंट का कमेंट इतना आता है कि तुरंत रिप्लाई देना मुश्किल होता है या सारे कमेंट पर वीडियो बनाना मुश्किल होता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं संडे बाय संडे को कि सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर उन्हें मिल जाए। इसीलिए गाइस, मैंने जो है हैशटैग चर्चा क्लास स्टार्ट किया। आज मेरा चर्चा क्लास 4th है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट या डाउट वाले कमेंट जो कि बीएड से रिलेटेड है। कुछ स्टूडेंट के बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो कुछ स्टूडेंट के बीएड सेकेंड ईयर। गाइस, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आप सबको पता है बीएड से रिलेटेड जानकारी दी जाती है, सिलेबस पढ़ाया जाता है या जो भी चीज़ें लगता है मैं देती हूँ। और गाइस, चर्चा क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करने के बाद बात करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कमेंट की बात करें। अगर गाइस कमेंट की बात करें तो हाँ, प्रीति जी ने मुझे कमेंट किया है। क्या कमेंट किया है? मैम, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बेस्ट होती है। थैंक यू प्रीति, आप बहुत अच्छी तरह से हम सबको समझाती हैं। थैंक्स फॉर गाइडेंस। तो प्रीति, अगेन थैंक यू। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन या जो कुछ भी मैं जानकारी आपको देती हूँ वो आपको पसंद आता है, उसके लिए आपको मेरी तरफ से थैंक यू। चलिए आ जाते हैं हिमांशु की कमेंट की बात करें। मैम, बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब तक होंगे राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में? हिमांशु, अगर मैं राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की बात करें तो गाइस, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, जस्ट उसके बाद जो है आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा या शेड्यूल आ जाए, टाइम टेबल आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम इस डेट को होगा। डायरेक्ट क्या आएगा? टाइम टेबल आएगा। 1-2 दिन पहले नोटिफिकेशन आएगा, इसके बाद तुरंत टाइम टेबल आ जाएगा। और टाइम टेबल आएगा तो आपके पास बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा कि आप प्रिपरेशन करें। 1 महीने के अंदर सब कुछ समेटा के रख देंगे। भैया, पिछली साल हमने देखा था कि किसी 2 पेपर तो जो सब्जेक्टिव पेपर थे वो लगातार कर दिए गए थे, 1 भी दिन की गैपिंग नहीं दी गई थी। किसी पेपर में मुश्किल से 2 दिन की गैपिंग, तो किसी पेपर में 1 दिन की गैपिंग दी गई थी, 5 पेपर में। तो इस बार भी वही कंडीशन वही कंडीशन मतलब होने वाला है। इसीलिए गाइस, आप सिर्फ अपने जो है प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, अपने थ्योरी पर ध्यान दीजिए और साथ में आप अपने प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा का प्रिपरेशन करते रहिए। तो आपका जो नोटिफिकेशन है या आपका जो एग्ज़ाम है, उम्मीद किया जा रहा है वो सितंबर में या तो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में हो जाएगा। अगस्त के लास्ट वीक में आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो समझ में आया हिमांशु कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कब होगा राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में? इसके बाद नहीं, हिमांशु का ही कमेंट आया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बात किया था कि गाइस, ऑनलाइन क्लास के बारे में, कि आप लोगों का क्लास कुछ टाइम डिसाइड करिए कि मैं ऑनलाइन आके आप लोगों का क्लास लूँ, ऑनलाइन ही लाइव आके आप लोगों का क्लास लूँ। तो बच्चों ने ये डिसाइड किया है कि मैम 7 से 8 AM मतलब मॉर्निंग का ये मेजॉरिटी बन रहा है बच्चों का। तो गाइस, जो आपकी क्लास है वो 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 25 तारीख से मॉर्निंग में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी।
आप लोग 7 से 8 मेरी क्लास लेने के लिए तैयार रहिए। उसमें जो लाइव कमेंट आएंगे उससे रिलेटेड डिस्कशन चलेगा। इसके बाद गाइस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आएंगे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे और साथ में आप लोग जो कमेंट करेंगे उससे रिलेटेड बातें होंगी। आ जाते हैं आरती तिवारी के कमेंट पर। आरती तिवारी कमेंट करती हैं कि थैंक यू मैम, और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए मैम प्लीज़। तो आरती, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चलता रहेगा बेटा। अभी थोड़ा सा व्यस्तता है, मेरी एक छोटी सी बेटी है, वो थोड़ा मुझे बहुत इंगेज्ड की हुई है, लेकिन चलो ठीक है, उससे जो टाइम निकालते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो ही बनाते हैं। लेकिन गाइस आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि मेरे ग्रैंड फादर का जो है डेथ हो गया इसी बीच में। मैंने प्रॉमिस आप लोगों से किया था कि आप लोग का जो क्लास है वो रेगुलर चलेगा, क्योंकि 20 दिन बाद मैंने स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, तब तक जो है इन्फॉर्म आता है कि ग्रैंडफादर का डेथ हो गया। उसी में वहाँ जाना आना, और जब तक अब तिरही नहीं हो जाता है, 21 तारीख को उनका तिरही हो जाएगा। इसके बाद गाइस जो है सब कुछ प्रॉपर वे में चलेगा, यही उम्मीद करते हैं। इसीलिए आप लोग का जो लाइव क्लास है वो मैं 25 तारीख को रखी हूँ कि 25 तारीख से कोशिश करके डेली लाइव आऊँ 7 से 8 मॉर्निंग में। ओके आरती, समझ में आया। चलिए प्रीति अगेन कमेंट करती हैं, मैम मेरा बीएड फर्स्ट ईयर है, उसके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए, पर क्या मैं यूपी टेट का फॉर्म भर सकती हूँ और ये फॉर्म अब फिल होगा प्लीज़? ये फॉर्म अब फिल होगा बेटा। अभी यूपी टेट का फॉर्म का नोटिफिकेशन नहीं आया है, मतलब अभी यूपी टेट का फॉर्म नहीं फिल हो रहा है। और हाँ, आप अपना जब भी आएगा फॉर्म तो आप भर दीजिएगा फॉर्म, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम यूपी टेट के पहले हो जाएगा। जो डेट कैलकुलेटेड होता है वो आपकी एग्ज़ाम डेट से होता है, फॉर्म फिल होने की डेट से नहीं। फॉर्म फिल करते टाइम हो सकता है अगर नोटिफिकेशन आए और आप फॉर्म फिल करें तब तक आपके बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ना हुआ रहे, लेकिन जब आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जाएं उस टाइम आपका जो है बीएड फर्स्ट ईयर का अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो वो जो है मान्य रहेगा, मतलब वैध रहेगा। क्योंकि यूपी टेट हो या सी टेट हो, दोनों में लिखा रहता है आप जो है फाइनल ईयर में रहिए या जो है फाइनल ईयर पास कर चुके रहिए बीएड। तो गाइस एग्ज़ाम डेट से कैलकुलेट होता है, जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे यूपी टेट का उस डेट से आपका लिया जाएगा कि आप फर्स्ट ईयर में थे कि फाइनल ईयर में। तो मेरा यहाँ पे शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, जब भी यूपी टेट का फॉर्म आएगा तो आप अब भर सकते हैं, क्योंकि जब तक उसका पेपर होगा तब तक आपका भी पेपर हो चुका रहेगा, उसके बाद ही यूपी टेट का पेपर होगा। उम्मीद यही कर रहे हैं। फिर आरती तिवारी, थैंक यू मैम। अच्छा चलो ये हो गया, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, ये भी हो गया है। इसके बाद प्रीति का हो गया यूपी टेट से रिलेटेड। फिर मुझे जो है नेहा रावत, यस मैम, मतलब क्लास के लिए बोल रही हैं। हाँ नेहा, 25 तारीख को 7 बजे AM लाइव मिलना। ओके थैंक्स मैम। ये खुशबू वर्मा बोल रही हैं, एग्ज़ाम से पहले होगा प्रैक्टिकल मैम, मतलब कि अब प्रैक्टिकल के बारे में। तो गाइस आप लोगों को बता दें, जो आप लोग का प्रैक्टिकल होता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में, वो एग्ज़ाम के बाद होता है। अभी तक एग्ज़ाम के बाद ही होता आया है, आगे यही उम्मीद किया जा रहा है कि जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो एग्ज़ाम के बाद होगा। तो आप लोग ये चीज़ श्योर रहिए कि पहले एग्ज़ाम होगा, आप पहले थ्योरी की प्रिपरेशन करिए, इसके बाद जो है आपका प्रैक्टिकल होगा। और अपने ही प्लेटफॉर्म, इसी प्लेटफॉर्म एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल चैनल पर ही आपको वाइवा के सारे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि वाइवा में कहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं वॉच किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वाइवा वाले पोर्शन को वॉच कर सकते हैं कि कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं आरजे कोई हैं, थैंक्स मैम, वेलकम बेटा। आरजे मैम ये बताइए बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा या नहीं? बेटा मैं बार बार हर वीडियो में यही कहते हुए आई हूँ कि प्रमोट होने का चांस बहुत कम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में। तो आप लोग का पेपर होगा, ये श्योर रहिए, ठीक है। इसके बाद दीपक का लें कमेंट। तो दीपक बोलते हैं मैम ये बताइए बीएड, फिर वही सेम आरजे दीपक भी बोले मैम हाँ बेटा होगा। नीतू
क्या बोलती है मैम, कॉलेज से अभी फ़ाइल के कोई भी टॉपिक नहीं मिले हैं। तब आप जो है एकदम चिल रहिए। नीतू बेटा, नीतू शुक्ला हैं, नीतू आप एकदम चिल रहिए। या जिस भी स्टूडेंट का भी कॉलेज से फ़ाइल नहीं मिला है, चिल तो मत रहिए। आप लोग कंटेंट इकट्ठा करके रखिए, हम फाइल के क्वेश्चन दे रहे हैं और सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। आप देख के उसका आंसर जो है आप लोग ढूंढ ढाड़ के रखे रहिए या उसे ही लिखते रहिए, क्योंकि फ़ाइल कंप्लीट होना भी ज़रूरी है। जो एग्ज़ामिनर आता है आपके हाथ में, वो फ़ाइल ज़रूर देखता है, चाहे फ़ाइल को पलट के देखे या ना देखे, लेकिन हाथ में देखता है कि आप फ़ाइल लेके आए हो कि नहीं आए हो। कॉलेज वाले क्या है, एक दिन अचानक से दे देंगे कि इतना क्वेश्चन आप लोग लिख लो, ये तैयार कर लो। तो गाइस आप लोग जो है सबसे ज़्यादा फोकस्ड पहले थ्योरी पर, जिसको फाइल का वर्क नहीं मिला है वो अपने थ्योरी को तैयार कर लो अच्छे से। और थ्योरी के साथ जो है हम जो है 25 तारीख से या बीच में ही आपको फाइल के सारे क्वेश्चन दे देंगे। उस सारे क्वेश्चन को आप लोग इकट्ठा करके रखिए या उसे जो है आप लोग तैयार कर लीजिए। तो ये हो गई फाइल से रिलेटेड बातें कि मैम अभी कॉलेज से फ़ाइल नहीं मिला। तो गाइस जो है जैसे मिलेगा वो लोग टाइम भी नहीं देंगे, बस उनको कहना रहेगा आप लोग ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। प्रवीण यादव जी कमेंट करते हैं, प्लीज़ मैम मॉर्निंग में 6 से 8। हाँ प्रवीण, मैंने जो है क्लास डिफ़ाइन कर दिया कि 7 बजे AM से क्लास चलेगा। फिर प्रवीण यादव जी मुझे कमेंट वही सेम कमेंट करते हैं, AM तक क्लास लीजिए। ओके बेटा, AM में ही क्लास चलेगा। फिर बीएड फर्स्ट ईयर की मॉर्निंग 6 से 8। फिर प्रवीण जी ने बहुत परेशान होकर कमेंट किया है कि 6 से 8 ही कम लीजिए मैम क्लास। ठीक है बेटा, मैं पहले 7 से 8 आती हूँ, फिर उसका परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं 6 से 8 कर दूँगी। एग्ज़ाम की तैयारी करवा दीजिए प्लीज़, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दीजिए। हाँ प्रवीण, मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दूँगी। सारे कंटेंट मेरे पास रेडी हैं, बस वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और मैं आप लोगों से जो ये बातें कर रही हूँ, तो रात के 1 बजे बैठ के आप लोगों से बातें कर रही हूँ, या आप लोगों के लिए वीडियो मैं जो है 10 बजे के बाद जो है छुट्टी पाती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। लेकिन गाइस कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूँगी। मेरे पास सारा एक्सपीरियंस है, सारे क्वेश्चन किस साल क्या क्या आए हैं सब कुछ मैंने कलेक्ट करके रखा है। उसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसे मैं पहले बता दूँगी, इसके बाद धीरे धीरे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को दे दूँगी। फिर जो है अंजू पांडे कमेंट करती हैं, मैम आप बीएड सेकेंड ईयर रिलेटेड वीडियो क्यों नहीं बनाती हैं? अंजू बेटा सॉरी, मैं बीएड सेकेंड ईयर का वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास जो है ज़्यादा स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर के जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है यही बच्चे जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो मैं इनके लिए सेकेंड ईयर का बनाऊँगी, पहले बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स कंप्लीट कर दूँ। लेकिन अंजू कोशिश करके मैं बीएड फर्स्ट सेकेंड ईयर का एक वीडियो ज़रूर दे दिया करूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। जो भी 3 सब्जेक्ट हैं, जो तीनों सब्जेक्ट हैं उसके एक क्वेश्चन करके डेली आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे दूं। कोशिश करूंगी अंजू, प्रॉमिस नहीं करती हूं, लेकिन कोशिश करके आपको आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर का भी क्लास दे दूंगी। इसके बाद कमेंट आता है, किसका कमेंट है, मैम बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास मॉर्निंग 6 से 7 और नाइट 10 से 11 तक लीजिए। AS गेमिंग कोई है, AS गेमिंग। तो बेटा अभी मॉर्निंग का क्लास रखते हैं, अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा फिर आगे डिसाइड करेंगे फिर मेरी क्लास और कब होनी चाहिए। एक पहले लाइव क्लास स्टार्ट करें, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। बच्चे कमेंट कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड नाइट, गुड इवनिंग, सब कुछ मेरा एक ही है। अभी तो गुड नाइट चल रहा है। खुशबू भी क्या है, कुमकुम जी कमेंट करती हैं 6 से 7 टाइमिंग। ओके बेटा, 6 से 7 नहीं 7 से 8 है AM। फिर कुमकुम कमेंट करती हैं, थैंक यू, वेलकम बेटा कुमकुम। फिर KP यादव, ग्रेट मैम, थैंक यू KP यादव कमेंट करते हैं 7 से 8 AM। ओके बेटा KP, यही डिसाइड हुआ है। इसके बाद जो है सुमन दुबे, मैम फाइल मिल गया हमें, बट समझ में नहीं आ रहा है कुछ सब्जेक्ट का, कैसे कि लेसन प्लान के बारे में। तो पहले आप अपना सब्जेक्ट बता दीजिए, आपका सब्जेक्ट क्या है।
तो लेसन प्लान से रिलेटेड मैं कुछ मतलब कि कुछ जो है फ्रेमवर्क होता है उसे मैं बता दूंगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोग अपना लेसन प्लान बना लीजिए। और कुछ आप लोग यूट्यूब पे या कहीं जाके सर्च करके वहाँ से भी आप अपना लेसन प्लान लिख सकते हैं। जवाब दीजिए मैम। सौम्या बेटा जवाब दे दिए, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, जवाब आपको मिल गया। आपका जो लेसन प्लान है, मैंने एक दो लेसन प्लान बताया के बारे में बताया भी, आप उसे देखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। सुमन दुबे फिर कमेंट करती हैं, सुमन दुबे यस मैम। अच्छा, मैंने इनको कुछ रिप्लाई किया रहा होगा उससे रिलेटेड, यस मैम। फिर सुमन दुबे 8 बजे मैम, बेटा भी 7 बजे करते हैं लाइव क्लास, इसके बाद जो है आप फिर सोचेंगे। फिर एम के माधुरी मैम, रात में 10 बजे के बाद क्लास लीजिए। ओके माधुरी, पहले मॉर्निंग वाला स्टार्ट करते हैं और हो सकेगा फिर मैं रात में 10 बजे के बाद भी स्टार्ट कर दूंगी आपके लिए लाइव। और फिर संज्ञा पाठक मैम प्लीज़ लाइव क्लास स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़ मैम। हाँ बेटा, लाइव क्लास के बारे में मैंने बहुत ढेर सारी बातें कर दी हूँ और करूँगी भी लाइव क्लास स्टार्ट। और फिर मैम सुमन मुझे कमेंट करती है, मैम फाइल से बताएं कैसे बनाएं, मिल गया है बारे में प्लीज़ मैम। चलिए ठीक है सुमन, मैं तुम्हारे कमेंट को समझ रही हूँ, तुम क्या कर रही हो। मैं जो है मेरे पास जितने भी क्वेश्चन हैं फाइल से रिलेटेड, मुझे मेरे टाइम पे जो क्वेश्चन मिले थे, बीएड फर्स्ट ईयर में 8 फाइल बनी थी, 3 सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट से, 2 जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट से, उसमें लेसन प्लान बनाना था, और 3 जो है वो जैसे फॉल संरक्षण, योग पुस्तिका, व्यक्ति पर्सनालिटी डेवलपमेंट, केस स्टडी और कुछ प्रश्न पत्र निर्माण, यही सारी चीज़ों से रिलेटेड जो बना था, उस सारी चीज़ों को मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन मिले थे। कम से कम आप लोग क्वेश्चन से तो अवगत होइए कि किस तरीके के क्वेश्चन फाइल में मिलते हैं। जहाँ जिस भी कॉलेज में अभी क्वेश्चन नहीं मिला है तो मैं आप लोग को जल्दी से ही कोशिश करके सारी क्वेश्चन दे दूँगी। चलिए आ जाते हैं। प्रीति फिर कमेंट करती हैं, मैम आपका हर वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला होता है मैम, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और रिस्पेक्ट भी। थैंक्स मैम जी ऑल वीडियो के लिए। हिंदी और इंग्लिश के भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए प्लीज़ मैम। प्रीति तुम तो बहुत ही स्मार्ट निकली, चलो तुमने थैंक यू बोला उसके लिए वेलकम। ओके प्रीति, मैंने जैसा कि क्वेश्चन पेपर अपलोड किया, अगर अभी तक आप हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा तो आप मेरे इस चैनल के एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल के प्लेलिस्ट में चाहिए, वहाँ पे आपको बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। उसमें जो है मैंने आपको एक बार सर्च करना पड़ेगा, ऑल ईयर या 4 ईयर 3 ईयर जो भी है 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको आपका हिंदी और इंग्लिश मिल जाएगा। और अगर बारे में बात करें तो मैं चलो स्पेशल कभी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, कभी क्या जल्दी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगी जो कि सबके लिए कॉमन होता है और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है प्रीति जी। इसके बाद गाइस अगर कमेंट बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है, चलो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जल्दी कमेंट का आंसर। थैंक यू वेलकम बेटा, ये हिमांशु जी बोलते हैं। फिर वर्चुअल माजा हैं एक लोग, इंग्लिश मीडियम के लिए बीएड सेकेंड ईयर में कौन सी बुक सही रहेगा। बेटा अभी मैंने पर्सनल अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की बात करें जो इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं, मैंने खुद जाके शॉप पे पता किया था कि इंग्लिश में कोई बुक आती है बीएड वाले स्टूडेंट के लिए, तो वहाँ से मुझे जो है ये कोई जवाब मिला नहीं इंग्लिश से। तो हमने बोला कि इंग्लिश के स्टूडेंट क्या करें, कैसे तैयार करें, तो उसने मुझे आइडिया दिया कि सारे प्रीवियस ईयर का वो क्वेश्चन उठाएँ और उसका आंसर जो है जाके गूगल में सर्च करें और सर्च करके वो अपनी कॉपी में लिखें, यही उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मतलब इंग्लिश के टॉपिक उसका सिलेबस, हाँ, और अगर रही बात सिलेबस की बात तो मैंने आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है जो कि सारे टॉपिक, अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं देखा है तो बीएड इन्फॉर्मेशन में जाइए या बीएड के सिलेबस में जाइए हमारी प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैंने आपको सिलेबस दे दिया है। उस सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश में हैं और वहाँ से सारे क्वेश्चन को आप उठाइए और उसे गूगल से सर्च करके लिखते जाइए, यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और उस क्वेश्चन का मिलान जो है आप अपने प्रीवियस ईयर से कर लीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ढूंढ के आप अपनी कॉपी में लिखिए।
चलिए, ये था वर्चुअल माजा का आंसर का रिप्लाई। इसके बाद अगर हम बात करें विकास गंगवार टू मैम एग्जामिनेशन, अच्छा तो मैम एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरा जाएगा? अरे बेटा, एग्जामिनेशन फॉर्म पहले नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा कि आपके बीएड का एग्ज़ाम इस डेट को होगा। अब आप लोग जो है अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस डेट से। मतलब मेरा कहने का मतलब टाइम टेबल और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म साथ में ही आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो पहले नोटिफिकेशन आएगा, जस्ट उसके बाद आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म बहुत होगा 1 हफ्ते के अंदर फिलअप करा लिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों का पेपर होने लगेगा। बहुत टाइम नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए। अगर आप ये सोच के चलिए कि 1 महीने का टाइम मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से यूनिवर्सिटी में 6-7 दिन या मतलब 1 ही हफ्ते में पूरा एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप बंद, फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। गरिमा सिंह बोलती हैं नाइस अरे थैंक यू, ये मेरी ननद हैं, बोल रही हैं नाइस भाभी, थैंक यू माय डियर नंदू। इसके बाद जो है कनक लता दी हाँ अच्छा, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का वीडियो बनाइए। लता, इसके लिए सॉरी, पाटलिपुत्र के लिए मैं इस सेशन के 2021 जो भी स्टूडेंट जो है 2020 से 22 के लिए हैं, पहले मैं उनका कोर्स कंप्लीट करा दूं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट सेशन से ऑल यूनिवर्सिटी में जितने भी यूनिवर्सिटी होती हैं सारे को कोरिलेट करके आपको मतलब आपके लिए या आपके सहपाठियों के लिए वीडियो बनाऊंगी और सहयोग करूंगी। सिर्फ मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतना ही हेल्प कर सकती है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो मैं बताती हूँ वो सबके लिए कॉमन होता है ऑल ओवर इंडिया में जो भी बीएड कर रहा है। यहाँ तक सीटेट और टेट वाले एग्ज़ाम के लिए भी क्या होता है, कॉमन होता है। तो आपके लिए वो क्वेश्चंस जो है बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और अब रही बात इन्फॉर्मेशन की, तो उसे मैं नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करूँगी। ऑल यूनिवर्सिटी का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं देती रहूँगी। चलिए, अगर बात करें अमित वर्मा की, तो अमित वर्मा जी मुझे कमेंट किया है, मैम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर की सीरीज की पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए या सभी पेपर का कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। अमित जी, अगर सीरीज की बात करें तो यहाँ से मुझे एक चीज़ ये भी याद आया कि बच्चों का ये भी बहुत कमेंट आया कि मैम किस से प्रिपरेशन करें बीएड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, गाइड से या सीरीज से। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो गाइड होता है और जो सीरीज होता है दोनों एक ही पब्लिकेशन का होता है, वो अवध पब्लिकेशन का। तो आपके लिए दोनों सेम बेनिफिट पहुँचाएगा। गाइड में थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, सीरीज में थोड़ा लिमिटेड होते हैं। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, आप लोगों को तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन, सिर्फ प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपका फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन शर्त क्या है, आपको प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन तैयार होना चाहिए अमित जी। हाँ, रही बात पीडीएफ की, तो मेरे पास गाइड है, बुक है। चलिए कोशिश करते हैं अमित जी कि मैं इंस्टा नहीं, टेलीग्राम चालू करूं, उस टेलीग्राम के माध्यम से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूं। जैसे ही मैं टेलीग्राम चालू करूंगी पहले आप लोग को इन्फॉर्म करूंगी, आप लोग आके वहां से जुड़ जाइएगा। इसके बाद जो है वहां पे सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें 25 तारीख से गाइस कंटिन्यू होगा। आद्या बोलती हैं थैंक यू मैम, वेलकम बेटा आद्या। इसके बाद रवि शंकर मिश्रा, मैम CSJMU BEd सेकेंड ईयर का टाइम टेबल आ गया है बट फर्स्ट की कोई बात तक नहीं की गई, प्लीज़ बताओ। यहाँ शायद एमएड और बीएड सेकेंड ईयर की बात की गई है, उसका टाइम टेबल आया है। अगर फर्स्ट ईयर की बात करें गाइज, अभी वो लोग खुद कंफ्यूज हैं या कोई चीज़ कमेटी में डिस्कशन चल रहा है कि पेपर लिया जाए कि ना लिया जाए, किस तरीके से बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, ये सारी बातें इंटरनल चल रही है। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, तो गाइज वेट कर लीजिए थोड़ा। अंशिका मौर्य बोलती हैं वेलकम अंशिका मौर्य।
इसके बाद जो है रविशंकर मिश्रा फिर वही बोल रहे हैं कि एमएड आंसर, अच्छा तुम, चलो ठीक है, मैंने अभी बोला कि एमएड का आ गया है। इसके बाद ज्योति कुमारी बोलती मैम कब होगा बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम। बेटा मैंने आपको बताया कि अगस्त के लास्ट वीक तक आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सितंबर अक्टूबर नवंबर के मंथ में लेटेस्ट नवंबर के मंथ तक आप लोगों का पेपर हो जाएगा। इसके बाद जो है और सितंबर, हाँ लेकिन अगर जल्दी भी होगा तो ये मत बोलना कि मैम ने ऐसा बोला है, मैंने लेटेस्ट का बता रही हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। वर्षा दुबे @पाठक विवेक आप किस कॉलेज से हैं? यहाँ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं क्या? चलो मैं इसको देख लूँगी। फिर पाठक विवेक मेरा सुल्तानपुर से है। श्री साई नाथ जो भी है शिक्षा परिषद राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। ओके, किस कॉलेज से कर रहे हैं आप? प्रैक्टिकल फाइल, चलो ठीक है। ये मैम अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर PDF में करा दे। अच्छा कुछ बच्चे आपस में यहाँ पे बात कर रहे हैं और यही जो है वैष्णवी जी बोल रही हैं कि मैम अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर, तो वैष्णवी मैं पूरा इम्पॉर्टेंट जो है टाइम को देखते हुए मैं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन कराती हूँ और साथ में जो है आप लोगों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी देती हूँ। इसके बाद राहुल जेकर बोल रहे हैं मैडम जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम डेट कब तक आएगा? सेशन 2020 फर्स्ट ईयर वालों के लिए। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो चुके हैं, बच्चों के साथ मैं भी परेशान हो गई हूँ कि आ जाना चाहिए डेट और बच्चे एक बार एग्ज़ाम दे के फ्री हो जाएं। तो गाइस बार बार यही एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बातें हो चुकी है। राहुल उम्मीद करते हैं कि आपने मेरा सारा टॉकिंग सुन ही लिया होगा, मैंने जो बताया। राकेश सिंह क्यों मैम कोरोना की 3rd वेव आ रही है, सरकार को बच्चे की जान लेनी है? तो राकेश जी मैं संभावना बता रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब सरकार क्या कर रहा है, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, उससे थोड़ा मैं दूर रहती हूँ। मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर इत्तेफाक से कहीं ना कहीं आपका पेपर ना हो तो ये जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे मोटिवेट करने की वजह से, ये आप लोगों का वेस्ट नहीं जाएगा। ये आप लोगों के सीटेट टेट किसी न किसी एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन का जो है हल या इम्पोर्टेंस आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग जब पढ़े रहेंगे तभी आप लोग जान सकते हैं ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है, कहाँ का ये टॉपिक है एग्जैक्टली। तो आप लोगों का पढ़ना बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, इसके बाद जो है सुपर टेट क्वालिफाई करना है। ओके गाइस, तो आप लोग पढ़ते रहिए, अपने लिए पढ़ते रहिए, लेकिन हाँ अभी भी बोल रही हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने की पूरा चांसेस है। ठीक है राकेश जी। अनन्या तिवारी बोल रही है बीएड सेकेंड ईयर की क्लास। ओके बेटा, बीएड सेकेंड ईयर की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। डब्ल्यू रे बोल रहे हैं मैम अनसॉल्व पेपर 3rd क्वेश्चन आंसर हल। ओके बेटा, क्वेश्चन हाँ समझ गए, क्वेश्चन पेपर 3rd की बात हो रही है कि उसे ठीक है बेटा करा देंगे। इसके बाद जो है कृष्णा कुमारी सिंह बोल रही हैं मैम बायोलॉजिकल साइंस का 5 ईयर क्वेश्चन पेपर PDF अपलोड। कृष्णा कुमारी सिंह जी मैं ऑलरेडी पेपर अपलोड कर चुकी हुई हूँ, हो सकता है मे बी एक साल का उसमें जो है मिसिंग हो लास्ट ईयर, लेकिन मैं बायोलॉजिकल साइंस क्या मैं सारे पेपर जो है जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के 12 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं सारे पेपर मैं डाउनलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे जो एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल चैनल है इसके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से क्वेश्चन पेपर बीएड फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक करके वहाँ से आप अपना उस वीडियो को वॉच करके उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं PDF दे दी हूँ, उसे आप जो है जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कृष्णा कुमारी सिंह, प्लीज़ कृष्णा बेटा मैंने बता दिया। पल्लवी गुप्ता जी बोलती हैं थैंक यू मैम, वेलकम बेटा। कंचन अग्निहोत्री बोलती हैं CSJMU का पैटर्न बता दीजिए प्लीज़। तो इसके लिए सॉरी, आगे बात कर चुकी हूँ कि सॉरी। साक्षी अग्रवाल बोलती हैं बीएड सेकेंड ईयर अवध यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कब होगा? बेटा जब फर्स्ट ईयर का होगा वही सेकेंड ईयर का भी हो जाएगा। AS गेमिंग फिर बोल रहे हैं थैंक यू मैम, वेलकम बेटा। सुमन दुबे मैम जो पूछी आप वो बताई नहीं,
बताई ही नहीं। अच्छा सुमन दुबे, मुझे समझूँ मैं आपको, मैं पूछी कि बीएड फर्स्ट ईयर का फाइल बताएं प्लीज़। ठीक है बेटा, मैं फाइल से रिलेटेड डिस्कशन कर दूंगी, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर दूंगी। केपी बोल रहे हैं हाय मैम, हेलो बेटा। फिर विभा यादव बोल रही हैं थैंक यू सो मच मैम, वेलकम बेटा विभा। अनन्या तिवारी बोल रही हैं मैम बीएड सेकेंड ईयर पाठ्यक्रम बता दीजिए। अच्छा सिलेबस, ठीक बेटा। अनन्या तिवारी, मैं आपको सिलेबस एक बार आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए। मैं भी मैं सिलेबस दे दी हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का। एक बार आप मेरा प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, मैं भी चेक कर लूँगी। अगर नहीं दी हूँ तो मैं उसे आप लोगों को अपलोड कर दूँगी। इसके बाद योर क्लासेस कोई हैं बाई एसके, थैंक यू मैम, वेलकम बेटा। टेक्निकल वर्ड जो बोल रहा है मैम फर्स्ट ईयर का क्या होगा बेटा, एग्ज़ाम होगा और क्या होगा। शिवम ओझा बोलते हैं मैम बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस का पीडीएफ। बेटा फिर से आप वही सारी बातें अगर सुने होंगे तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। केपी यादव, थैंक यू मैम, वेलकम बेटा। इसके बाद जो है अंश, एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक भरा जाएगा? वही बेटा जल्द, इसी अगस्त के लास्ट वीक तक भरा जाएगा। तो गाइस यहाँ पे समाप्त होता है मेरा कमेंट एक हफ्ते का। कुछ कमेंट को मैंने इग्नोर भी किया। अगर गाइस आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा इस सेशन को, और साथ में कुछ कमेंट ज़रूर करिएगा इस सेशन से रिलेटेड।